मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 22 पारे मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कल सूरत शुअरा की बात चल रही थी। सूरत शुअरा के बाद 19वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नमल नाजिल फरमाई। नमल ये अरबी का जुमला है और इसके माना आते हैं चूंटी के। नमल के क्या माना बोलो? चूंटी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत का नाम ही चूंटी के नाम से रख दिया। उसकी क्या वजह है? इस सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसील से तज़किरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कैसी हुकूमत अता फ़रमाई, कैसी ताकत अता फ़रमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे। जैसी हुकूमत अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई थी, ऐसी हुकूमत न उनसे पहले अल्लाह ने किसी को अता फ़रमाई और न उनके बाद क़यामत तक अल्लाह किसी को अता फ़रमाएंगे। हवाओं को अल्लाह ने उनके ताबे कर दिया था, जिन्नातों को अल्लाह ने उनके ताबे कर दिया था। जानवरों के, चरिंदों के, परिंदों के, चूटियों के बोलियां समझते थे। आज तक कोई बादशाह ऐसा सुना है आपने? इंसानों पे हुकूमत करने वाले बादशाह तो गुजरे हैं, लेकिन जिन्नातों पर जिसकी हुकूमत हो, हवा पर जिसकी हुकूमत हो, महीनों का सफ़र दिन में तय किया जाता था हवा के ज़रिए से, कालीन के ज़रिए से, और जिन्नातों के ज़रिए से समंदर के अंदर से हीरे और जवाहरात निकालने का काम लेते थे। उनके दरबार में परिंदे भी और बड़े बड़े जिन्नात, इंसान और दूसरे किस्म के मखलूक़ात भी बैठे होते थे। तो ये हुकूमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ में जा रहे थे, तो रास्ते में चूंटी का काफिला था, ख़ानदान था, जो टीला नुमा होता है ना, जहाँ से बारीक बारीक चूटियाँ रहती हैं जहाँ, तो एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चूटियों की गुजरगाह थी और उनका घर मकान रास्ते के उस पार था। बहुत सारी चूटियाँ इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर आ रही हैं। एक चूटी ने दूर से देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ में आ रहे हैं। वो अगर चाहती तो खुद रास्ते के किनारे होकर अपने आप को बचा सकती थी, बात खत्म होती थी। आज हम उसका बैठ के उसका तस्करा नहीं करते, लेकिन उसके दिल में एक फिक्र, एक दर्द, एक हमदर्दी आई अपनी कौम के बारे में और निकल पड़ी अपनी कौम को बचाने के लिए। कुरान ने उसके अल्फाज नकल किए, या अय्यतुहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। ए चूटियों की जमात, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं और वह आपको कुचल दे। ऐसा ना हो कि वह आपको कुचल दे और उनको इसकी खबर भी, वहुम ला यशऊरून, उनको इसका एहसास भी ना हो। चूंटी अपनी कौम की हमदर्दी में, अपनी कौम की खैरखाई में जब निकलती हैं, अल्लाह को उसकी वो अदा पसंद आती है और अल्लाह उसको कुरान का हिस्सा बना देते हैं और क़यामत तक के वो कुरान में पढ़ा जाता रहेगा। तो अगर इंसान अपनी कौम की हमदर्दी में अगर कुछ काम करेगा, अल्लाह को कितना पसंद आएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूंटी का ये जो नारा था अपनी कौम की हमदर्दी में, ये सुना, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। तो चूंटी के बाद से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आई। उन्होंने सुना भी और समझा भी। सुनना एक अलग ताकत और समझना, कुत्तों की आवाज़ हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। बिल्लियों की आवाज़ें हम सुनते हैं
लेकिन समझते नहीं। हजरत ने जब सुना तो सुन के मुस्कुरा दिए, और तकब्बुर, घमंड और फक्र और इतराना, ये वाला जुमला नहीं। देखा, चूटी के जबान समझती है। जैसे आज बाज लोगों को अंग्रेजी आती है, मेरे को अंग्रेजी आती है भाई, मेरे को अरबी आती है, सब तुम जाहिल है। जिसको अंग्रेजी आती है वही सबसे बड़ा अल्लामा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जुमला सुने। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटे की बोल को सुना और समझा तो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं इस नियामत पर जो तूने मुझे अता फरमाई है। इस सलाहियत की निस्बत किसकी तरफ फरमाई? अल्लाह की तरफ। अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं चूटियों की बोली भी क्या करता हूं, सुनता और समझता हूं। फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा शुक्र करने वाले, नाशुक्री करने वाले, उनका तस्करा किया है। और अल्लाह को शुक्र वाले बंदे बहुत पसंद है। दुनिया के अंदर भी देखे ना, मिसाल के तौर पर मेरे साथ कुछ ऐसे वाकयात, हादसे ऐसे होते हैं, किसी ने मुझे कोई चीज़ हदिया दे दिया मिसाल के तौर पर। अभी कभी इत्तेफाकी ऐसा होता है कि मुझसे उसको जज़ाकल्लाह कहना रह जाता है, शुक्रिया कहना रह जाता है। वो बार बार वो पूछता है, वो कैसा लगा भाई, क्या जो दिया था पहना कि नहीं पहना, वो तुझे बराबर बैठा कि नहीं बैठा, शुक्रिया भी नहीं बोला यार, गलती से बोल तो सही, कैसा लगा। बंदों के अंदर भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो वाक़िअतन वो नियामत ही अता फरमाई है, तो अल्लाह बंदों के शुक्रिया का कितना इंतजार करते हो। और कुरान में अल्लाह ने बाकायदा उसूल बयान फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। जो शुक्र अदा करेगा, अल्लाह कहते हैं मैं उसकी नियामत को बढ़ाऊंगा। जो नाशुक्री करेगा, नियामतें छीनी जाएंगी और अल्लाह का अज़ाब बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ना हमारी जितनी नियामतें हैं वो बढ़े, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा कर। इअमलू आल दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर। आज ही पढ़ा गया कि आले दाऊद शुक्र अदा करो अल्लाह का, वरना मेरे बंदों में बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह का क्या करते हैं? शुक्र अदा करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया इस बात पर। इसीलिए अल्लाह ने जो नियामतें दी हैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा। ऐसी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई थी कि जिन्नातों के जरिए से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई है। क्या फरमाई है? काम पे लगा दिया था उनको, आसा लेके ऐसे खड़े होते थे उनके निगरानी पे। जिन्नात लोग देखते थे भाई उधर खड़े ले हो, बराबर ईंटें लगा रहे और गारे लगा रहे और काम कर रहे। अल्लाह की हिकमत और ताकत भी बड़ी जबरदस्त है। तामीर चल रही है, अल्लाह चाहते तो तामीर मुकम्मल होने के बाद इंतकाल हो जाता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अधूरी तामीर है, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसे के सारे खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खड़े खड़े उनके रूह को कब्जा कर लिया। काम अभी क्या है? बाकी। और जिन्नात उधर से देख रहे तो हजरत खड़े ले, हालांकि वो क्या है? जा चुके। आज ही कुरान करीम में तरावी के अंदर पढ़ा गया, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों की थिंकिंग ये बनी हुई थी कि जिन्नात आलिमुल गैब होते हैं। क्या होते हैं? उनको गैब की सारी खबरें और सारी बातें मालूम होती। तो जब ये वाकया मशहूर हुआ ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उधर तामीरी काम चल रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि हजरत क्या है, हमें देख रहे, हमारी निगरानी कर रहे हैं, और वो बराबर से सीमेंटें लगा रहे, गारे लगा रहे, ईंटें लगा रहे और काम जारी है। तो आसे के अंदर दीमक लग गई, कीड़ा होता है, वो कीड़ा नीचे से खाते 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 ऊपर तक खोखला कर दिया। उधर काम मुकम्मल हुआ, इधर आसा मुकम्मल हो गया। हजरत क्या हो गए? तब उनको एहसास हो गया, अरे हम तो क्या हो गए, हम तो बेवकूफ निकले। तब सबको पता चला कि जिन्नात आलिमुल गैब नहीं होते। अगर होता, मालूम होता आलिमुल गैब होते तो उनको पता चलना चाहिए था ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया और हम ऐसे ही बगैर मालिक के क्या कर रहे, ड्यूटी निभा रहे। एक दूसरा,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेपनाह कुव्वत और ताकत से नवाजा था, हुकूमत से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौत के इख्तियार नहीं रखते थे, अपने मौत के मालिक नहीं थे। अगर वो चाहते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों का काम मुकम्मल होने के बाद, मस्जिद अक्सा की तामीर के मुकम्मल होने के बाद वो अगर उनके इख्तियार में होता तो वो चले जाते। कितने बेबस, सारी हुकूमत ताकत हाथ में रहने के बावजूद उन्होंने अपने आप को मौत से नहीं बचा सके, दुनिया से पर्दा फरमा। ये मौत किसके हाथ में है? बोलो, अल्लाह के हाथ। दरबार में हाजिरी लेते थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, निगरानी कहाँ गए। जो हाकिम होता है, जो जिम्मेदार होता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने मातहत लोगों की क्या करते रहे, निगरानी करते रहे। बेटा कहाँ है, भाई कहाँ है, छोटा है तो भाई कहाँ है, किधर है, ये निगरानी करना जरूरी है। उस्ताद है, शागिर्दों की निगरानी, वालिदैन माँ बाप की निगरानी है, बड़ा भाई है, छोटे भाई की निगरानी, ये जिम्मेदारी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सारे लोग बैठे हुए थे, दूसरे मखलूक भी बैठे हुए होती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मैंने इसके पहले भी कहा था, 3-4 दिन पहले शायद तकरीबन हुदहुद का तस्करा आया था, तौहीद का तस्करा चल रहा था। तो उस वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरबार में हुदहुद परिंदा गायब है नहीं। सूरह नमल का खुलासा भी अगर मैं कहूँ तो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौहीद बड़ी पसंद है। तौहीद में अल्लाह किसी को शरीक नहीं करना चाहते। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कह रहे तुम जो भी गुनाह लेकर आना चाहे लेकर आ जाओ, मैं चाहूंगा तो माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम शिरक वाला गुनाह लेकर आएंगे तो मैं माफ नहीं कर। दो टोक अल्फाज में कह दिया, कोई भी लाओ, मैं चाहूं तो माफ करूं, चाहूं तो पकड़ करूं, लेकिन शिरक वाला लाएंगे तो किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं होगी, किसी की भी सिफारिश उसके हक में कबूल नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रही? अल्लाह हमको तौहीद पर जीना और मरना नसीब फरमाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वतफक्कदत तैर फक़ाल मा ली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। हुदहुद का है भाई, दिख नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा है। लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अगर आएगा कोई ठीक ठाक बहाना बोलेगा, बताएगा, उज़्र पेश करेगा, अगर वो उज़्र काबिल कबूल होगा तो ठीक, वरना उसको मैं ज़बह कर दूंगा, उसको सजा दे दूंगा। जब वो परिंदा आया तो दरबारियों ने कहा ना कि भाई तू तो गया, आज तेरी हाजिरी लग गई थी तो तेरे बारे में ये ऑर्डर जारी हुआ है, अच्छा कोई बहाना बता देना, नहीं तो गया। वो हुदहुद ने कहा कि मैं सॉलिड रीजन लेकर आया हूँ, मजबूत बहाना लेकर आया हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद परिंदा आया और कहने लगा कि हजरत मैं क्या बताऊं, मैं वो जुमले तुम्हें सुनाता हूँ परिंदे के। फमकथ गैर बईदिन फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। हुदहुद परिंदा कहने लगा कि मैं एक मलिका को, एक औरत को मैंने पाया। मैं ऐसे उड़ते 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 एक मुल्क में गया और वहां देखा कि एक औरत है। वो क्या है? तमलिकुहुम, मलिका है, नॉर्मल नहीं। कौन है? मलिका। व ऊतियत मिन कुल्लि शै, अल्लाह ने उसको हर चीज अता फरमा रखी है। वलहा अर्शुन अज़ीम, उसका तख्त तो हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ है, बहुत कीमती आलीशान उसका तख्त है। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, लेकिन ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने क्या देखता हूं कि मैंने उस मलिका को इतनी ताकत और पावर के बावजूद मैंने देखा कि वो और उसकी कौम सूरज को सजदा कर रही है अल्लाह को छोड़कर। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किसको सजदा कर रही है? सूरज को सजदा कर रही है। वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, शैतान ने उनको उनके अमाल बिल्कुल चमका के उनके सामने पेश किए, मुज़य्यन करके पेश किए। फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून, उनको शैतान रास्ते से रुकता है हिदायत वाले, और वो हिदायत पे नहीं है। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि, हालांकि सजदा तो वो परिंदा कह रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। देखो ना, तुम बोलो सजदा किसको होना चाहिए? बोलो किसको होना चाहिए? अल्लाह यस्जुदु लिल्लाह, सजदा किसको होना चाहिए? सिर्फ अल्लाह को होना चाहिए। क्या जबरदस्त उज़्र लेकर आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, अभी खबर लेता हूँ। फिर वहां से आगे उस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है कि क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी हुदहुद परिंदे को ड्यूटी लगाई, एक खत रवाना किया, कहा कि जाओ तुम ही लेकर जाना वो खत,
और खत ले जाने के बाद उसको दे देना, और तू दूर से खिड़की में बैठकर जायजा लेते रहना कि इस खत का क्या नतीजा निकल रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया। खत का तस्करा भी है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खत की इब्तिदा यहां से फरमाई कि मैं ये खत सुलेमान की तरफ से, किसकी तरफ से? सुलेमान की तरफ से, और मैं इसकी इब्तिदा करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहम करने वाला है, मेहरबान और रहम करने वाला है। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अल्लाह का नाम पहले क्यों नहीं लिखा, अपना नाम पहले क्यों लिखा? उसकी वजह यह बताई कि वो मलिका जो थी ना, ये मुसलमान नहीं थी। हो सकता था कि वो अल्लाह का नाम पहले पढ़ लेती और बेअदबी करती, तो ये मुनासिब नहीं था। इसके लिए पहला अपना नाम लिखा। अगर उनके नाम, वो चाहते थे कि मेरे नाम की अगर बेअदबी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अल्लाह के नाम की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब खत आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत के जरिए से उसको दावत दी। अल्लाह ने उसके हक में हिदायत लिखी थी। इसका तफसील से किस्सा जो है मैंने गुज़िश्ता साल इसी सूरत के तफसीर में मैंने बयान किया था। आप सूरह नमल पढ़ लेना, 19वें पारे में सूरह नमल है, बहुत मजा आएगा आपको। मैंने ये जुमला यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के वक्त में भी कहा था कि वो किस्सा भी बड़ा मजे का है। ये भी किस्सा अल्लाह ने इबरत रखी है इसमें, आप पढ़ो, बहुत मजा आएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से कैसा काम लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले तो मलिका को दावत दी कि तुम मेरे दरबार में आओ, मेरे दरबार में आओ। वो मलिका ने क्या किया, जाने से पहले अपने कारिंदों को हदाया और तहाइफ लेकर भेजा कि भाई ये सोना, ये हीरे और जवाहिरात ये लेकर जाओ, और अगर वो सचमुच का बादशाह होगा तो वो हदिया कबूल करेगा, और अगर वो बादशाह नहीं बल्कि सचमुच का अगर नबी होगा तो वो हदिया कबूल नहीं करेगा। दुनिया की लालच उसको नहीं होंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला तो हमारे उस्ताद यहाँ पे थोड़ा दिल लगी के तौर पर कहा करते थे कि ये लोग 8-10 सोने के टोकरे लेकर आ रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हदिया के तौर पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए से 10-15 किलोमीटर तक सड़क ही सोने की बना दी और फैला दी। अब वो 10-12 टोकरे सोने के लेके आ रहे हैं और 10 किलोमीटर दूर से ही सोने का रास्ता जब उनको नजर आया, वो कहने लगे कि यार ये तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हो गया, ये हमारे 10-15 टोकरे कहाँ काम आएंगे, ये बंदा तो सोने की सड़क बना के बादशाहत कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बादशाहत अता। वहीं उनका जो रोब था वो खत्म हो गया, उनकी जो अकड़ थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आज भी है ना, इंसान अपने पावर को बतलाने के लिए थोड़ा चमक धमक इख्तियार करता है, शान और शौकत जाहिर करता है ताकि सामने वाले पे असर, गहरा असर पड़े। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह सारा मंजर उनके कारिंदों ने अपने मलिका को सुना दिया। मलिका ने कहा कि ठीक है, जब वो नबी है तो हम उनकी बात मानेंगे। अपने हशम कदम के साथ, अपने खादिमों के साथ, मलिका नाम लिखा है सबा। क्या नाम लिखा है? मलिका सबा। वो निकली है, उनके वालिदैन के ताल्लुक से आता है कि उनके वालिद साहब जिन्नात थे और उनकी वालिदा इंसानों में से थी। इन दोनों की मिलाप से हजरत ये मलिका सबा ये पैदा हो गई। तो ये निकली है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ ईमान कबूल करने के लिए। इन्हें पता चल गया परिंदा है इंफॉर्मेशन देने वाला हजरत, वो निकले। जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिन्नात को नहीं, अपने दरबार में पूछा, या अय्युहल मलऊ, ए मेरे दरबारियों, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम्हारे मेरे जो दरबार में ना, तुम में से कोई है ऐसा जो सबा, मलिका सबा के यहां पहुंचने से पहले पहले उसका जो तख्त है जिस पर वो बादशाहत करती थी, वो तख्त उठा के क्या करे, यहां लेकर आए। तो एक जिन्नात था, वो खड़ा हो गया, उसका नाम था इफरीत। वो कहने लगा, क़ाल इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नात में से एक किस्म, एक शख्स ने कहा, अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामी व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, आप अपने जगह पे बैठने से पहले मैं वो तख्त क्या करूंगा, लेकर आ जाऊंगा। दूसरे ने कहा कि ये बहुत लंबा टाइम हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये इतना नहीं, और जल्दी चाहिए मुझे। जिसके पास पावर ज्यादा होती है ना, फिर वो काम भी वैसे लेता है। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक,
तो दूसरे शख्स ने, अब इसके बारे में कलाम है, कोई कहता है कि ये जिन्नातों में से थे, कोई कहता है कि ये बुजुर्ग अल्लाह वालों में से थे जिनके पास अल्लाह का एक नाम था जिसको इसमें आजम कहते हैं। उस नाम की बरकत से उन्होंने ये कहा कि मैं आप अपनी पलक झपकने से पहले, जगह पे बैठने से पहले नहीं, आई यरतद्द इलैका तरफुक, अपनी आंखों की पलके झपक कर खोलने से पहले मैं वो तख्त वहां से उठा के क्या लेकर, कहा कि हाँ चल तू काम पे लग जाए। फौरन उन्होंने वो अपने इसमें आजम का इस्तेमाल करके मलिका सबा के तख्त को वहां से उठाकर यहां लेकर, अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए से मलिका सबा का इम्तिहान लेना चाहते। ऐसा जबरदस्त तख्त को चारों तरफ से सजाया, तख्त तो वैसा ही था लेकिन इर्द गिर्द की चीजों को रद्दो बदल किया, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज आगे, आगे की चीज पीछे, इस तरह किया जिन्नातों के जरिए से, ताकि वो गुमराह हो जाए, उसको पता चले, उसको वो शक में हो जाए वो पहचानती या नहीं पहचानती। और जब वो आई है और आने के बाद जब अपने तख्त को देखा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तख्त को जानती हो? कहा कि ऐसा लगता है कि मेरा ही तख्त है। ये मेरा ही तख्त है नहीं, ऐसा लगता है कि ये क्या है, मेरा ही तख्त है। फिर उस वक्त में सारी इस चीजों को देखने के बाद मलिका सबा के जबान से जुमला निकला, क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, मैंने तो अपने आप पर जुल्म किया है और मैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रब पर क्या करती हूं, ईमान लाती। अल्लाह ने उसको, अब उनका निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी कलाम है, कुरान इस पर खामोश है, तो हम भी क्या रहेंगे, पढ़ लेना सूरह नमल की तफसीर। आगे 20वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल क़सस नाजिल फरमाई। सूरह क़सस में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसील से किस्सा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनका तस्करा कुरान करीम में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। पूरे 28 पारे के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आपको मिलेगा। कितने पारे में? 28 पारे। ये कुरान की हक्कानियत है, वरना कुरान यहूदियों को मुसलमानों का दुश्मन बताता है और यहूदी जिसको नबी समझते हैं उसकी तारीफ में कुरान करीम में सबसे ज्यादा तस्करा कुरान करीम बयान फरमाता है। ये कुरान की हक्कानियत नहीं तो और क्या है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पैदाइश से लेकर उनके नबूवत तक, नबूवत के बाद फिरौन के डूबने तक, ये सारा तस्करा आपको ये सूरह क़सस के अंदर मिलेगा। इसकी तफसील भी मैंने गुज़िश्ता साल इसके तफसीर में आपके सामने बयान की थी। अभी मौका नहीं है, हम 2 पारे पीछे चल रहे। 22वां पारा तरावी के अंदर आज हो गया और ये तफसीर कौन सी है? 20वें। सूरह क़सस कौन से पारे में है? 20वें पारे में। तो आप सूरह क़सस भी पढ़ लेना और अपने बच्चों को जो है ना इधर उधर के ड्रामे और क्या है वो टॉम एंड जेरी वो आते हैं ना, वो कार्टून अपने बच्चों को दिखाने के बजाय खुदारा अपने बच्चों को नबियों के वाक़ियात बताए, सहाबा के किस्से बताए। क़ससुल अंबिया है, क़ससुन नबीयीन है, ये किताबें मुख्तसर किताब के अंदर हर नबी के, हर सहाबी के अलग अलग किस्से हैं। ये जब बच्चों के सामने सुनाए जाएंगे ना, बच्चों का ईमान ताज़ा होगा, बच्चों का ईमान बढ़ेगा, उनके दिलों में हमारे बड़ों की, असलाफ की, नबियों की, सहाबा की अजमत बैठेंगी। जानते ही नहीं है बच्चे, जवान हो रहे लेकिन बहुत सारे नबियों के नाम नहीं मालूम। हजरत यसा ये नबी हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। हजरत जुल्करनैन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। तो ये सहाबा का नाम, सहाबा के जो अस्मा हैं, उनके बीवियों के अस्मा हैं, ये हमारे घर वालों को भी मालूम होना चाहिए। ये सूरतुल क़सस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप पढ़ लेना और पढ़ के अपने बच्चों को सुनाने बड़ा मजा आएगा, ईमान ताजा होगा। जो फिरौन जो है ना, उसके काहिन ने, उसके नुजूमी ने बताया था कि ओए तू बादशाह तो कर रहा है लेकिन बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को तहस नहस करके रख देगा और तुझे हलाक कर देगा। अब वो टेंशन में आ गया, अच्छा पैदा होने वाला है ना, मैं अब पैदा ही नहीं होने दूंगा। जो भी बच्चा पैदा होता था उसको ज़बा करता था। ये कई सालों तक सिलसिला जारी रखा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 80 या 90 हज़ार तक उसने बच्चों को कत्ल किया। कुरान ने कहा है सूरह क़सस में, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्द वजअल अहलहा शियअन यस्तदइफु ताइफतन मिनहुम युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम। नुजूम ने कहा, वजीरों ने भी कहा कि अगर तुम ऐसे बच्चे मारते रहोगे तो बाद में हुकूमत किस पे करोगे? सभी मरोगे तो जवान कोई होएगा ही नहीं, तो फिर हुकूमत किस पे करोगे? गुलाम किसको बनाएंगे? तो एक काम करो, तुम लड़कों को ज़बा करो और लड़कियों को छोड़ दो। ये बाद में फिर ये हुक्म आया कि 1 साल
जो बच्चे पैदा होंगे उनको ज़बा करो, दूसरे साल जो बच्चे पैदा होंगे उनको क्या करो, उनको छोड़ो। अल्लाह की कुदरत भी अल्लाह की कुदरत है। जिस साल बच्चे को छोड़ने का जमाना था उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया। जिस साल बच्चे को, ये मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई है, वो भी बड़े, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको पैदा किया। जिस साल बच्चे को ज़बा करने का जमाना था उस साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फिरौन का टारगेट कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल में बच्चा पैदा हुआ, लिया सीधा ज़बा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुदरत भी देखे, अल्लाह ने उसी बच्चे को उनके माँ के जरिए से वाउहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़िई फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा के दिल में बात डाली, दूध पिलाओ, फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है टेंशन मत लो, एक संदूक बनाओ, इस बच्चे को संदूक में डाल दो और उसको दरिया के हवाले, फिल यम, दरिया के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो? दरिया के। कुरान कहता है वला तखाफी वला तहज़नी। अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा से कह रहे डरो नहीं, गम न करो, इन्ना रादूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। हम उसे तुम्हारे पास सिर्फ लौटाएंगे नहीं बल्कि लौटा कर रसूलों में से बनाएंगे। नॉर्मल हालत में नहीं लौटाएंगे। कैसे लौटाएंगे? रसूलों में से बनाएंगे। अल्लाह की तरफ से हुक्म था, फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने संदूक बना के अपने बच्चे को रवाना कर। वो बच्चा संदूक टहलते 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 कहाँ गया? फ़िरऔन के दरबार में। बहन निगरानी कर रही है, कहा जाता है, कहा जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक और बहन थी, वो निगरानी कर रही, देखा तो कहा गया दरबार में। अम्मी को आकर कहा कि अम्मी जिसका डर था वही हुआ, संदूक कहा गया, फ़िरऔन के दरबार में जाकर पहुंच गया। अब वो बहन ने आकर खबर दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के दरबार में पहुंचे। फिरऔन की बीवी है जिसका नाम हजरत आसिया, उनको औलाद नहीं थी। संदूक जब खोला तो नूर जैसा बच्चा, खूबसूरत हसीन, उनके मोहब्बत अल्लाह ने उनके दिल में डाल दी, हजरत आसिया। बाद में चलकर हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान भी कबूल किया और ईमान की हालत में दुनिया से चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत अम्मा खतीजा के इंतकाल के वक्त फरमाया था कि खतीजा अब तुम जा रही हो तो जाना, जाने के बाद अपनी सौकन को मेरा सलाम अर्ज करना। हजरत खतीजा तो पहली बीवी थी और उनके होते हुए कोई और निकाह अल्लाह के रसूल ने नहीं किया। हजरत अम्मी खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी कि मेरी सौकन, मेरी तो कोई सौकन है ही नहीं। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में हजरत आसिया को मेरी बीवी बनाया है। क्या जबरदस्त मकाम और मर्तबा है। सूरत तहरीम की आखिर की सेकंड लास्ट आयत आप पढ़ लेना और उसका तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ लेना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो ये सूरतुल क़सस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया है कि जो ज़बा करने निकला था उसी के दरबार में अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवा के बताया है। इसीलिए जो हुकूमत के ज़ुअम में और हुकूमत के घमंड के अंदर जुल्म करते चले जा रहे, हमें घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के दरबार में परवरिश करके बताया और फिरऔन को मार के बताया, वही अल्लाह हमारा भी है, वही अल्लाह हमारा भी है और अल्लाह हमको भी बचा के बताएंगे इंशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो ये सूरह क़सस पढ़ लेना इंशाअल्लाह। आगे सूरतुल लुक़मान 21वें पारे में, उसके बाद सूरह सजदा, सूरतुल अहज़ाब है। जिंदगी बाकी रही तो कल इस पर गुफ्तगू होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।